हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज मैं फिर से आपके लिए जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो स्टूडेंट्स हैं और उन बॉटनी का जो उनका थर्ड पेपर है जिसका नाम है एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, या एक पूरा पेपर ही मानो। तो देखिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये जो पेपर है ये टोटल है, ये 34 मार्क्स का है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए मैं आपको पेपर पैटर्न भी समझा देती हूँ। देखो कैसे क्या पेपर आएगा। आपका पेपर आएगा 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने कंपलसरी हैं, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको जो क्वेश्चन है उनमें से जो ओवर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन को करना है। तो देखिए अपन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि एक परजीवी शैवाल का नाम दीजिए, यानी परजीवी जो शैवाल है उसका आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, सिफेरुलोल्स वायरिसेंस। ठीक है, ये किसका नाम है, परजीवी शैवाल का, यानी जो ये शैवाल है ये क्या है, परजीवी है। देखिए एक्सप्लेन मैंने जो पिछले वीडियो है उनमें कर रखा है, जितना भी आपका जो पेपर है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी क्योंकि एग्जाम आपकी 2 एग्जाम हो चुकी हैं, केमिस्ट्री के एग्जाम। ठीक है, अब देखिए कौन से शैवाल को लुढ़कना शैवाल कहा जाता है, तो जो वोल्वॉक्स है उसको लुढ़कना शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फियोफाइसी वर्ग में कौन से वर्णक पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो फियोफाइसी वर्ग है उसमें कौन से वर्णक होते हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा फिकोजेंथिन। क्या हो जाएगा, फ्यूकोजैंथिन। नेक्स्ट है जल पुष्प पुंज किसे कहते हैं, यानी जो जल पुष्प या वाटर ब्लूम है, वाटर ब्लूम किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो सूक्ष्म पादप होते हैं उनके जो प्लावक है वो जल की सतह पर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और ये प्लावक तेजी से वृद्धि करते रहते हैं तथा जल की सतह को प्राय ढक लेते हैं। यह स्थिति ही क्या कहलाती है, वाटर ब्लूम कहलाती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, एनाबिना और ऑस्ट्रीलेटोरिया। ठीक है, अब आगे देखो, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, यानी जो भारतीय शैवाल विज्ञान है इसके जनक कौन है। तो क्या हो जाएगा, एम.ओ.पी. आयंगर। कौन है, एम.ओ.पी. आयंगर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किस ब्रायोफाइटा में पोषक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसमें पोषक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रिक्सिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा ब्रायोफाइटा हॉर्नवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, एंथोसिरोस। ठीक है, फिर है प्लेकिया अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, वोल्वोक्स शैवाल, यानी वोल्वोक्स जो शैवाल है उसमें कौन सी स्टेज पाई जाती है, प्लेकिया स्टेज। निशिष्ट बीजाणु क्या होते हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो जो अकाइनेट है, अकाइनेट भी बोल सकते हैं, तो क्या होते हैं, यानी जो अधिक सूक्ष्मता के समय एक कोशिका में एक अकाइनेट बनता है। ठीक है, इसमें संचित भोजन है वो रहता है, यानी जो इस भोजन स्टोर रहता है, तथा बाहरी जो भित्ति है, बाहरी मोटी भित्ति वो क्या हो जाती है, बन जाती है और एक रचना बन जाती है जिसको क्या बोला जाता है, अकाइनेट होती है, तथा विषम परिस्थितियों को ये सहन कर सकती है और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नए तंतु का निर्माण ये कर लेती है। इसी को क्या बोला जाता है, निशिष्ट बीजाणु। अब आगे देखो, यानी थैलस में श्लेष्मी गुहाएं पाई जाती हैं, यानी कौन से थैलस में श्लेष्मी गुहाएं पाई जाती हैं, तो एंथोसिरोस में श्लेष्मी गुहाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंथोसिरोस के बीजाणु उद्भिद में निरंतर वृद्धि का कारण क्या है। तो क्या हो जाएगा, अंतर्वेशी विभजोत की कोशिकाओं की उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं युग्मत कोद्भिद किसे कहा जाता है, यानी गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या होता है, एक पादप की अगुणित अवस्था होती है जो दीर्घजीवी प्रमुख पीढ़ी होती है, उसी को क्या बोला जाता है, गैमेटोफाइट बोला जाता है। अब आगे देखो गैमा कप्स क्या होते हैं। गैमा कप्स मार्केंसिया का जो प्लांट है उसमें जो डॉर्सल सतह पे एक कपनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसी को क्या बोला जाता है, गैमा कप्स बोला जाता है। कवक और शैवालों के संगठन से बनाने वाले पौधों के नाम लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा, लाइकेन। रोसेला क्रिक्टोरिया से प्राप्त रंजक, यानी ऐसा कौन, ये जो रंजक है इससे कौन सा पेपर बनाया जाता है, तो कौन सा बनाया जाता है, लिटमस पेपर। फिर है रेंडियर मोस का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। फिर परिमुख दांत को आपको काम बताना है कि परिमुख जो दांत है उसके काम क्या होते हैं। तो देखो जो फ्यूनेरिया की कैप्सूल में परिमुख दंत का कार्य बीजाणु के प्रकीर्णन में, यानी क्या करता है, ये बीजाणु का प्रकीर्णन करता है। फिर है किस ब्रायोफाइटा में पायरिनोइड पाए जाते हैं। तो जो क्लाइडोमोनास है और यूलोथ्रिक्स है उसमें क्या पाए जाते हैं, पायरिनोइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो वो क्या होते हैं, देखो
इसमें पूछा है कि अंड युग्मन किसे कहा जाता है। अंड युग्मन क्या होता है, यानी ये सबसे प्राकृत प्रकार की लैंगिक जनन विधि है जिसमें युग्मन करने वाले दो युग्मकों में एक गतिहीन होता है और एक बड़ा गोल संचित भोजन युक्त होता है और ये अंड कहलाता है। फिर क्या होता है, मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मक छोटा होता है और पुमंड कहलाता है। ये आपको बताने हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए आप। मार्केंसिया में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ तक आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट सेकंड। अब देखो यहाँ से मैं ओनली आपको क्वेश्चन समझाऊंगी कि सवालों के वर्गीकरण में किन मापदंडों का प्रयोग किया जाता है और इसमें द्वारा प्रतिपादित सवालों के वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। यह आपको क्वेश्चन करना है, यानी सवालों के वर्गीकरण में कौन से ऐसे मापदंड है जिनका उपयोग किया जाता है और स्मिथ का आपको इसमें एग्जाम्पल देना है। तो देखिए इसका आंसर ये है, यानी इसमें क्या क्या बताना है, जो सवालों का वर्गीकरण है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए ये इसका आंसर है, इतना आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत पास में है तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिलहाल आपको जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता सकती हूँ। आगे जो क्वेश्चन है वो देखो, उपयुक्त चित्र की सहायता से सवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन चक्र आपको समझाने हैं। फिर नेक्स्ट वाला है वोकेरिया में आपको जीवन चक्र को समझाना है, ठीक है। ये एक वोकेरिया का डायग्राम है, वोकेरिया के जीवन चक्र का, ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र की सहायता से पॉलीसाइफोनिया, यानी ये जितने भी सवाल हैं उनमें से आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं उनमें से एक जो जीवन चक्र है आपको जरूर एग्जाम में पूछेगा। ये जो पॉलीसाइफोनिया है उसका जीवन चक्र, अगर आपके पास स्किन आंसर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, ये पूरा टोटल उसी का आंसर है जो मार्केंसिया है और जो फ्यूनेरिया है, ठीक है। ये आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे याद कर सकते हैं। आगे देखो, रिक्शिया और मार्केंसिया की सुकाय का तुलनात्मक वर्णन यानी आपको बताना है रिक्शिया और मार्केंसिया का, ठीक है। सवालों के प्रकार बताने हैं और फ्यूनेरिया का जो बीजाणु अनुदैर्ध्य काट है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर है एंथोसिरोस के बीजाणु उद्भव के विकास की संरचना आपको बतानी है और डायग्राम भी इसमें बनाना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको ज़रूर इनमें से आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आज आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्ज़ाम थी आई थिंक बड़ी अच्छी हुई होगी आपकी, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वे स्टूडेंट जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय, राधे राधे।